Let's see this question. Which of the following alkane cannot be produced by Kolbe electrolysis of sodium or potassium salt of carboxylic acid? Option A methane, option B ethane, option C butane and option D हेक्सेन। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जब हम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन करते हैं बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस तो कौन सा अल्केन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट दैट इज कोल्बे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में जनरली क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए अल्केन में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब ये रिएक्शन एक एनोड पर होती है। तो अगर हम इसकी जनरल रिएक्शंस को देखें तो वो कुछ इस तरह है, दैट इज RCOO ये क्या है हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इसकी रिएक्शंस होती है H2O के साथ। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज RR, मतलब अल्केन अल्केन प्लस 2 molecules of NaOH plus H2 plus CO2। ओके, 2 molecules of CO2। तो ये हो गए हमारी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस की जनरल रिएक्शन। ओके, तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमें दिया है दैट इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर हम सोडियम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट का स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या होता है, दैट इज RCOO ओके। ये क्या है हमारा सोडियम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड अगर हम पोटेशियम सॉल्ट का देखें तो स्ट्रक्चर उसका होता है दैट इज RCOOK। तो ये क्या है हमारा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस करते हैं इन इलेक्ट्रोलिसिस कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस तो वो रिएक्शन कुछ इस तरह होगी। फॉर एग्जांपल हमारा रिएक्टेंट है यहाँ पे सोडियम एसीटेट। ओके, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल्स अगर हम लें तो दैट इज CH3COONA, मतलब ये क्या है हमारा सोडियम एसीटेट मॉलिक्यूल्स। तो इसकी पहले क्या होगी, आयोनाइजेशन होगी। ओके, आयोनाइजेशन प्रोसेस में जनरली क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसमें एक एनोड और कैथोड इमर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में यहाँ पे एक एनोडिक रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करने के बाद जो सोडियम एसीटेट आयंस होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ये क्या करता है, CO2 गैस को रिलीज करता है। मतलब यहाँ पे हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CO2 गैस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है यहाँ पे। तो ये क्या देगा हमें, दैट इज CH3 रेडिकल देगा। CH3 रेडिकल देगा। अब ये दो जो मिथिल रेडिकल्स मिलकर हमें देते हैं, मतलब CH3 रेडिकल एंड दूसरा CH3 रेडिकल्स मिलकर हमें क्या मिलता है, दैट इज इथेन। ओके, मतलब अल्केन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गई हमारी सोडियम एसीटेट की रिएक्शन। अगर हम इसकी एनोड पे रिएक्शन देखें तो एनोड पे रिएक्शन इसकी क्या होगी, दैट इज एट एनोड 2CH3COO माइनस, ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ दी 2CH3COO माइनस। ओके, तो ये क्या है हमारा अनस्टेबल प्रोडक्ट है। ओके, ये अनस्टेबल है तो इसीलिए ये अगेन कन्वर्जन किस में होगा, दैट इज CH3CH3 में एंड 2CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। अगर हम कैथोड पे इसकी रिएक्शन देखें क्या, तो कैथोड पे क्या होता है जनरली, हाइड्रोजन आयंस ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं एंड 2H बनाकर ये क्या करते हैं, H2 गैस को
रिलीज करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी लिमिटेशंस देखें, दैट इज कोल्बे रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन की लिमिटेशन देखें, तो ये जनरली यूज होती है टू प्रिपेयर ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ अल्केन। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास C2H6 है, C2H6 या फिर C4H10 या फिर C6H14, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर हमें क्या मिलता है, अल्केन मिलता है। एंड उसी तरह अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे प्रोडक्ट में, फॉर एग्जांपल CH4, तो वो क्या करेगा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को कैरिड आउट नहीं कर सकता। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में जो हमें पूछा है दैट इज alkanes cannot produce by Kolbe electrolysis। तो हमारे ऑप्शंस में जो दिया गया है दैट इज मीथेन। तो मीथेन एक ऑड नंबर ऑफ स्पेसीज है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हमें नहीं मिल सकता। एंड रिमेनिंग आर, ये क्या है हमारा, इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये क्या है हमारे इवन नंबर ऑफ कार्बन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या हम मिल करते हैं, इक्वल भी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो हमें जो पूछा है कैन नॉट प्रोड्यूस, तो ये ऑप्शन ए क्या हुआ हमारा करेक्ट आंसर। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।